20 सितंबर से 26 सितंबर तक हफ्ता कैसा गुजरेगा। यहाँ पर मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, ये एक सेकुलर इल्म है। गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। ये एक कदीम नॉलेज है जिसको हम शेयर करते हैं। प्रोफेसर साहब उन प्लैनेट्स की रोशनी में बात करते हैं जो समटाइम्स आपको मौका मिल जाता है कि आप उसके अपने आने वाले हालात में अगर समझें कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है तो उसकी आप तैयारी कर लेते हैं। और आप अगर तैयार हों तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आ रही हो तो आप उसको बेहतर अंदाज में फ़ेस करने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो मकसद हमारा सिर्फ इतना सही है। अब प्रोफेसर साहब से पूछते हैं कि बताइए जनाब, ये जो हमली हजरात हैं एरीज़, इनका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। हाँ जी, जहाँ तक हमली हजरात के तल गए, इनको जहन में आजकल एक बात अड़ी हुई है या गलतफहमी है कि लोग मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। या लोग यूँ कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं और जानबूझकर कर रहे हैं और ये उनको यकीन है। अब इस यकीन की वजह से उनमें एक रद्द-ए-अमल पैदा हो चुका है कि मैं क्यों ना इन लोगों को जो मेरे ख़िलाफ़ हैं, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी क्यों ना इनके साथ इनका मुकाबला किया जाए। तो इसकी वजह से वो ज़रा सी बात को महसूस कर रहे हैं आजकल। ओवर सेंसिटिव हुए हैं। हाँ, ओवर स्ट्रेस्ड, ओवर टेंस हो गए और वो रद्द-ए-अमल कर रहे हैं। और ऐसा रद्द-ए-अमल करने से उनको जो तलक़ात हैं ज़ाहिर है बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। हर वक्त हर एक से टेंशन में है। तो यूँ ये सिलसिला चला हुआ है आजकल। उनको चाहिए कि इस सूरत हाल को कोई उनके ख़िलाफ़ जानबूझकर कुछ नहीं कर रहा, इस गलतफ़हमी को जाने दें और आराम से अपने मामूलात, अपने काम जो भी उनका सिलसिला है उसको चलाएं और बड़े इत्मीनान से और बड़े ठंडे दिल से चलाएं और किसी गलतफ़हमी के शिकार ना हो। इस तरह लोगों का जो रद्द-ए-अमल वो कर रहे हैं, ऐसे कुछ हासिल नहीं होगा। खामखा की टेंशन बढ़ रही है। तो ज़्यादातर यही हालात आए हुए हैं, वो ज़रा संजीदगी से सोचें और इंशाअल्लाह। और कारोबार, पैसा, वो कैसे अब मामला है, ठीक चल रहा है? कारोबार तो चल रहा है ना जी, लेकिन उसमें ये जो खामखा की टेंशन बनी पड़ी है और बेअजीब सी नाखुशगवारी सी खामखा की फ़ज़ा मुक़द्दर है। तो बच्चे मुझ से और ये इस गलतफ़हमी को जाने दें कि लोग जानबूझकर मुझे नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनकी ऐसी तैसी। तो हालात जो हैं इस तरह बेहतर हो रहे हैं अगर वो इस गलतफ़हमी को जाने दें। अच्छा, और पैसा, माल आता है लेकिन माल चला जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है और उसके बाद जाता है जाता है। रोमानवी तौर पर बहुत तेज़ हो रहे हैं, इतने तेज़ हो रहे हैं कि पार्टनर के लिए बड़ी मुश्किल बनी हुई है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो इतने तेज़ हो रहे हैं कि वो बहुत आगे निकल गए हैं, पार्टनर पीछे रह गया है। अच्छा, उनको चाहिए पार्टनर के साथ लेकर चले। इतनी जज्बातियत, इतनी तेज़ी क्या मिलेगा। तो ज़रा ठंडे दिल से रोमांस को चलाएं। अब मैं आता हूँ सॉरी हजरात की तरफ। टॉरस सॉरी हजरात, हाँ जी, इनके मिजाज को भी आजकल कोई आग लगी हुई है। अच्छा। ये भी अपने आप को कंट्रोल करें और खामखा के गुस्से में अपने आप को न सताएं, न दूसरों को सताएं। और आपके ये जो खामखा का मूड बनाते हैं, गुस्सा आता है, आप घरेलू तौर पर, अपने पेशा वराना तौर पर आप अपने लिए मसाइल पैदा किए हुए हैं। इस तरह आपको क्या मिल रहा है, ज़रा ठंडे दिल से सोचें और इस जज्बाती से अपना बचें और अपने साथ करने का, जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ ज़रा रवैया सही रखें। वो भी फिर रद्द-ए-अमल कर सकते हैं और मज़ीद सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तो आपके लिए बेहतर यही है कि अपने ठंडे दिल से सोचें और इस जज्बाती से परहेज़ करें, रुक अपना बचाएं और रोमानवी तौर पर अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। ये भी कम वक्त गुजार रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। ये भी कुछ इनको भी समझाना पड़ेगा कि ये फिर रोज़ रोज़ तो मौके आते नहीं हैं, इनसे फ़ायदा उठाएं। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी जोजी हजरात की नहीं, एक सेकंड रुकें ज़रा, इतना जल्दी जोजी पे ना जाएं। ये बताइए कि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी होगी। इनकी फाइनेंशियल पिक्चर टॉरस, हाँ जी, मोरल ठीक है, कोई इतनी ख़राब नहीं है। ये को बड़ी अमाउंट भी आने वाली नहीं है, अपनी बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है। ये मिजाजी तौर पर जो गड़बड़ कर रहे हैं वैसे तो ठीक है। तो हेल्थ कैसी है इनकी? नॉर्मल, राइट, हेल्थ नॉर्मल, इतनी नॉर्मल है कि ज़रूरत ज़्यादा गुस्से में है। बीमार आदमी बेचारे को क्या गुस्सा आएगा। बीमार है ये? नहीं, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ। आपने कहा बीमार आदमी को गुस्सा कैसे? बीमार आदमी को तो नहीं गुस्सा आता, हेल्दी आदमी
उसमें वो तवानाई ज़्यादा होती है और नहीं, वो गुस्से में आता है। बीमारी भी बंदे को बड़ा चिड़चिड़ा कर देती है प्रोफेसर साहब। अल्लाह नहीं ताला वो आपको चिड़चिड़ा बीमारी से महफूज रखे। मैं समझ रहा हूँ जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो तवानाई नहीं होती जो कि एक हेल्दी इंसान में तवानाई होती है, जिससे वो अपने जज्बात का इजहार कर लेता है। पीटने की। जब आप देखें जज्बात का इजहार आप कर लेते हैं, लेकिन जब गुस्से में हो बंदा, जब किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में हो, तो फिर तो उसका जो रद्द-ए-अमल है वो किसी भी लेवल का हो सकता है। बहरहाल इस हफ्ते सौरी हजरात में अपने गुस्से पर काबू पाएँ और अपनी ज़ाती और घरेलू ज़िंदगी को नॉर्मल करें और इससे बेहतर नताइज हासिल करेंगे। मैं आगे जो अच्छा, कोई ट्रैवल तो नहीं है इनका बाहर? ये अभी फ़िलहाल नहीं है, आ जाते बल्कि हैं जी। इनका कोई रिलेटिव है वो बाहर शायद गए हुए, अच्छा, कोई करीबी रिश्तेदार जो है वो बाहर हो सकता है और वो भी आपसे भी बात निकलवाना पड़ती है, पूरी तरह बताते नहीं है आप, ये मैंने देखा है वैसे। कैसे मैं तो ज़रूर ज़्यादा बताता हूँ, अच्छा। वक्त भी नहीं बचता बाद में। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इनका कोई रिलेटिव बाहर गया हुआ है और वो भी आने वाला है। जोजी अफराद के लिए ये हफ्ता कैसा होगा? जी प्रोफेसर साहब। अब हम जोजी हजरात की तरफ आते हैं। जी, ये पूरा हफ्ता जोजी हजरात के हक़ में है, कारकर्दगी के लिहाज से, अच्छा, ज़ाती ज़िंदगी के लिहाज से, अपनी दिलचस्पियों के लिहाज से आप लुत्फ़अंदोज़ होते नज़र आते हैं और आप कामयाबी इंशाल्लाह आपको मिलेगी और आपके जो अफसरान हैं वो आपकी कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आपकी सलाहियतों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, सराहेंगे। आप अपनी भरपूर तवानाई से बहुत कुछ काम निपटाते नज़र आते हैं। आप अपनी मेहनत लगन से बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे हफ्ते के अंदर अंदर और रोमानवी तौर पर आप मौजूदा मसाइल को हल करते नज़र आते हैं, क्योंकि रोमानी मामलात में किस्मत आपके साथ है। आपके पांचवें खाने क्या में मतलब है? आप कहते हैं किस्मत आपके साथ है, क्या मतलब? प्लैनेट जो है वो उनके हक में है, वो उनके पांचवें यानी खाने में आ रोमांस गए। कामयाब होगा यूं? जब साथ है तो इसका यही मतलब है कि वो जो चाहेंगे रोमानवी तौर पर हालात वैसे ही होंगे। उनके हालात ये 1.5 महीना अगले जो है ज़्यादातर उनके हक में ही रहेंगे। अच्छा, 2 प्लैनेट उनके खर्ची रोमान का के क्या? खाने में दाखिल हो चुके हैं। खर्ची की क्या सूरत हाल है? खर्ची की आपने कहा ना रोमांस बेहतर होगा, तो फिर खर्चा तो बहुत होगा। ये आपका कहना कि रोमांस के साथ खर्च होता है कोई ज़रूरी नहीं। इट इज़ नॉट आप एब्सोल्यूट। अपने ज़माने की बातें कर रहे हैं ना वैसे, पुराने ज़माने की, It is not जब बंदा absolute. मरूंडा खा के राजी हो जाता था देहात को। इट इज़ माय डियर, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट फैक्टर। ये कोई रोमांस कभी कभार खर्च नहीं भी होते। बहरहाल। नहीं, बहरहाल देखें, ये कैसे मुमकिन है? रोमांस तो आजकल के ज़माने में अगर पैसा नहीं है तो होता ही नहीं है। I और don't बेहतर agree. कैसे होगा? वो नहीं मानते आपकी बात। आई डोंट एग्री। जहाँ सही है। सही रोमांस होगा वहाँ पैसे की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। बहरहाल आइडियल। एनीथिंग इज पॉसिबल। आप पिक्यूरियन है ना, बहुत आइडियलिस्टिक हैं आप प्रोफेसर साहब। लेट्स एग्री टू डिसएग्री। ओके, मूव ऑन। तो अच्छा, जोजा अफराद की हेल्थ ठीक हाँ, रहेगी? हेल्थ ठीक रहेगी। इनका पूरा हफ्ता ही सही नज़र आ रहा है, जज्बाती तौर पर, काम के लिहाज से, पेशा वराना तौर पर, दिमागी लिहाज से। इनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो बेहतर। प्लैनेट इनके हक में जा रही हैं और इनको हर मामले में कामयाबी मिलेगी और इनकी मेहनत, लगन और दिलचस्पी को सराहा जाएगा। काम के सिलसिले में अपने बासेस को मुतमिन कर सकेंगे। ओवरऑल जो वीक है ये ठीक इनका जाने वाला है जेमिनी का। अब आ जाए कैंसर, सरतान। सरतान में जो सबसे बड़ी बात है वो एक सिलसिला चला हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं, हसास हैं, बहुत ज़्यादा मामूली से मामूली बात को अपना वो दिमाग में संभाल लेते हैं और फिर महसूस करते रहते हैं। इस हफ्ते भी सारा हफ्ता यही इस तरह गुजर जाएगा। इनको चाहिए कि इस तरह ना करें। इस तरह करके अपने ख़िलाफ़ खामखा एक रद्द-ए-अमल आप लोग पैदा कर रहे हैं और लोगों को अपना दुश्मन बना लेते हैं। अपने जज्बाती पर कंट्रोल करें और रोमानवी तौर पर भी जो आपका साथी है उसको आप अपने चिड़चिड़ापन से उसको भी अपने ख़िलाफ़ कर रहे हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने आप को इस हसासियत, जज्बातियत जो आपकी है उसको कंट्रोल करें और मामलात को ठंडे दिल से सोचें ताकि आप ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। जिस आपका जो अंदाज़ है इस तरह आपके मामलात मज़ीद बिगड़ जाएंगे। एहतियात से काम लें और अपनी सेहत का थोड़ा बहुत ख्याल रखें। अब मैं आता हूँ लियो अस्ती हजरात की तरफ। अस्ती हजरात के जो सितारे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं जी, माशाल्लाह। और इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा वाक़या आने वाला है। वो वाक़या अच्छा है, अनकरीब आने वाला है। और वो जो वाक़या आने वाला है उससे उनकी ज़िंदगी पर बड़ा असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा
उस वाक़े के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जल्दी ऐसे कोई हालात बनने वाले हैं और वो वाक़या जो है उनकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा, बदलेगा। मतलब जो गैर शादीशुदा लोग हैं उनकी शादी हो सकती है, इस किस्म का एक वाक़या? ये भी एक जहाँ पॉसिबिलिटी तक औरतों का तल्लक है, ये उनके लिए बड़ा आम वाक़या है। नहीं, मर्दों के लिए भी शादी जो है वो इट कैन बी बहुत ज़्यादा है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन औरतें ज़रा और सेंसिटिव होती हैं इस मसले में। तो ये कोई बड़ा वाक़या आने वाला है जहाँ तक ख़वातीन का तल्लक है। अच्छा। जहाँ तक मर्दों का तल्लक है, उनके कैरियर के सिलसिले में कोई बहुत बड़ा वाक़या आ सकता है। कोई प्रमोशन आ रहा हो जिससे कि उनका कैरियर ही बदल जाए, बेहतर से बेहतर हो जाए, तो उसके लिए वो तैयार हो जाएं। सबसे बड़ी बात तो ये है। वैसे भी बड़ी फार्म है ये आजकल, ज़हनी तौर पर, जज्बाती तौर पर बड़ी फार्म में है। असदी लोग जो आप जो भी मामला, जो भी मसला हल करना चाहते हैं, आपका बहुत अच्छा मूड है, पॉजिटिव मूड है, आप उसको हल करें और आपको कामयाबी नसीब होगी और आपकी खुद एतमादी में मज़ीद। और आपकी इन लोगों की हेल्थ कैसी प्रोफेसर? हेल्थ माशाल्लाह ठीक है, ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें हेल्थ में और ख़ास तौर पर मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, ज़हनी सेहत बहुत अच्छी है, जिससे बहुत ही खुशगवार मूड है। और अपना दूसरों के लिए ये जो आपको अल्लाह ताला ने तख्लीकी सलाहियतें दी हैं, आप दूसरों के लिए मिसाल बने, ताकि दूसरे आपका नाम ले कि फ़लाँ आदमी इतना क्रिएटिव है। वो आप में सलाहियतें पैदा हो चुकी हैं, आप इन सलाहियतों को बरूकार लाएँ और लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, सराहेंगे और उनके लिए मिसाल बने। मजमूई तौर पर आपका हर मामला आपके साथ है, माली तौर पर, ज़ाती तौर पर, अपना कैरियर के लिहाज से। और जो मैंने पहले अर्ज़ किया है कि बहुत बड़ा वाक़या कोई आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक हो गया। आ जाएं जी अब विर्गो, सुंबला। ये जो है ये अपने कारोबारी ज़हानत के ज़ोरों पर है। इनकी जो कारोबारी ज़हानत है वो ज़ोरों पर है और उसकी वजह से ये ज़रूरत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, नए नए काम शुरू कर रहे हैं और जो भी काम शुरू कर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे रहा है। इनमें यह सलाहियत मौजूद है कि फ़लाँ काम करने के लिए कौन सा टाइम मुतय्यर करना चाहिए। अल्लाह ताला की तरफ से ये इनको एक इनकी खूबी है कि ये हर काम के लिए सही वक्त का तयन कर सकती हैं। इन्होंने पिछले 1-2 महीनों में या 1 साल से इस तरह करके ज़ानत इस्तेमाल करके अपने कारोबार को एक ख़ास मकाम दे दिया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और बहुत ज़्यादा साथ साथ अल्लाह ताला ने मुश्तरी की वजह से इनको तवानाई भी बहुत दी हुई है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से ये अपने काम में बढ़ते चले जा रहे हैं, तरक्की होती जा रही है, नए मंसूबे बन रहे हैं और इसकी वजह से घर वालों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अच्छा, तो इनको चाहिए कि घर वालों की खबर लें कि वो किधर तवज्जो है। जो है वो घर वालों की तरफ कम है, तो दे शुड फोकस ऑन द फैमिली एज वेल। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अब मैं मीज़ान की तरफ आ जाऊँ। जी लिब्रा प्लीज़। आपके यहाँ मीज़ानी हज़रात मरीख दाखिल हो गए। उस मरीख की वजह से आप में, आपकी तवानाई में, आपके मूड में, आपके मिजाज में, आपके दिमाग में कोई अजीब सी हरकत शुरू हो गई है। अच्छा, और आपका मूड जो है बदल जाएगा। आप हर मुश्किल वक्त को सोचते नहीं रहेंगे या हर मुश्किल वक्त को वक्त के साथ साथ निपटेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब आप में तमन्नाई बहुत ज़्यादा आ चुकी है। अब जो भी आपको मुश्किलात में उसमें के लिए आप खड़े हो जाएंगे और हर मुश्किल का मुकाबला करने के लिए लोगों को कहेंगे कि आ जाओ। और फिर मज़ा ये है कि आप लोगों पर हावी होते नज़र आते हैं। जब आप किसी पर हावी होंगे वो रद्द-ए-अमल करता है, सही बात। तो वो लोगों का ज़ाहिर है रद्द-ए-अमल होगा जिन पर आप हावी आप हो रहे हैं। तो ज़रा अपना प्लानिंग कीजिए और अपना जो मौजूदा आपका मूड, मिजाज, खुद एतमादी, खुद इरादी जो आई पड़ी है, इससे अच्छी तरह काम लेकर अपने मामलात को निपटाएँ। और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तब्दीली आ गई है 1 नवंबर तक। इससे काम लें और अपने मुखालफिन का डट कर मुकाबला करें। इनको इर्द गिर्द के लोग धोखा तो नहीं दे रहे? वेल सर, इनको जो इर्द गिर्द के लोग हैं, इनके दोस्त अब इनके साथ ठीक है या अभी भी कुछ धोखा दे रहे हैं? दोस्त जो हैं वो कुछ दोस्त काम आ रहे हैं, कुछ साजिश कर रहे हैं। फ़र्क ये पड़ गया है कि पहले सारे साजिश करने वाले थे, अब कुछ उनमें से ऐसे जो आ मैं गए। शोर डालता रहता था कि बचें बचें। ये अब कुछ इसलिए ऐसे मुझे हैं- पता है कि क्योंकि ये आपके महबूब कायद इमरान खान साहब का भी ये प्लानट है। शदीद तो महबूब। अब ये है कि लोग जो हैं दर पर्दा इनकी हमायत भी कर रहे हैं। अच्छा,
तो ये एक अच्छा फैक्टर है जो दाखिल हो चुका है। अब ये खुद भी अपनी हमायत करेंगे, अब ये खड़े हो जाएंगे अच्छा, और अपनी मुश्किलात का मुकाबला करेंगे। ये तो एक बहुत अच्छी बात है, बड़ा ही एक ज़बरदस्त खबर है पूरे ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए कि उठ खड़े होंगे खान साहब और अपने लिए काम करेंगे अब, यानी आवाम के लिए काम करेंगे और अपने आप अहलियत को साबित कर देंगे अच्छा कि मैं इस काम के काबिल हूँ। इस मरीज से फ़ायदा उठाइए और ये 1 नवंबर तक आपका साथ दे रहा है। आगे 23 तारीख के बाद सूरज भी दाखिल हो रहा है आपके घर, इससे फिर आपको मज़ीद कामयाबी आने वाली हैं। ज़बरदस्त। तो यूँ एक हफ़्ते के बाद आप अगले हफ्ते जब आप यहाँ बैठेंगे तो हम यही कहेंगे कि मज़ीद आपके लिए अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा कर दी हैं और आप मुकाबला करने के काबिल हो गए हैं। लिब्रा के हवाले से बात हो रही थी जी, बाकी हिस्सा बता दें लिब्रा का। जैसे कि पहले जिक्र आ रहा था, इनकी आपकी कारकर्दगी में इजाफा होने वाला है। अपना मिज़ानी अफराद, आपकी अहलियत, आपकी कारकर्दगी में इजाफा होने की वजह से ज़ाहिर है मामलात हल होंगे। लेकिन ये जो मरीख आया हुआ है, इसकी वजह से आप इन मामलात को हल करने के बावजूद अपने अंदर कोई ना कोई टेंशन महसूस करते रहेंगे। इस टेंशन का आपको मुकाबला करना होगा। मामला तो हल होते रहेंगे, आपके क़ुव्वत इरादी आपके काम आएगी, आपकी अहलियत में इजाफा होने वाला है, या आप ज़्यादा काम कर सकेंगे तवानाई के ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन टेंशन रहेगी। इस टेंशन की परवाह ना करें एंड फोकस ऑन योर वर्क, फोकस करें मामलात के हल करने को और इंशाल्लाह आपको पहले से बेहतर हालात नज़र आ रहे हैं। इस सिलसिले में कुछ सवाल? जी आ जाएं आप स्कॉर्पियो पे। अकरब कारगुज़ाद, आप बड़े तेज़ हैं, बड़े सख्त हैं, बड़े शिद्दत पसंद हैं और हालात में बहुत गहरी दिलचस्पी लेते हैं, और अब इन दिनों बड़ी मुस्तकिल मिजाजी आई हुई है और बड़ी एहतियात से तमाम हालात से निपट रहे हैं। आपके साथी आपसे बड़े खुश हैं, आप उनके मामलात भी हल कर रहे हैं और इस तरह आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी तब्दीली है, अच्छा मूड आया हुआ है आजकल, और लोग आपसे बड़े मुतअस्सिर हो रहे हैं कि आप बड़े ज़हीन, बड़े काम करने वाले, बड़े असर रसूख के मालिक हैं और आपकी जो राय है लोग उसकी बहुत कदर करने वाले हैं। तो इन हालात जो पैदा हो चुके हैं, इन हालात की मदद से लोग चूँकि आपकी बात मान रहे हैं, आप अपने कई मसाइल को हल कर सकते हैं। ठीक, लोगों का तावन हासिल रहेगा और तो इस तावन की वजह से आप महसूस करेंगे कि बड़ी आसानी से मैं अपने मामलात को हल करते जा रहा हूँ। रोमानवी तौर पर आपको सबसे ज़्यादा आपको हथकंडे नज़र आते हैं कि रोमानवी तौर पर पार्टनर को किस तरह काबू किया जाए। अच्छा, हथकंडे, वो हथकंडे आप इस सबसे इस्तेमाल करके बड़े आराम से अपने साथी को काबू कर लेंगे। अब आप इस बात को प्रोफेसर साहब, आप इस बात को इस तरह से भी कह सकते थे कि आप ये भी कह सकते थे स्कॉर्पियो को कि आप जिस तरीके से डील कर रहे हैं अपने पार्टनर को, वो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है और आप मज़ीद उनका दिल जीतने में कामयाब हो जाएंगे। आप कह रहे हैं आपके जो हथकंडे हैं उससे आप उन पर काबू पा लेंगे। सर, ये जो महबूब को इंड्यूस किया जाता है, हाँ, जो महबूब है तो उसके लिए तो फिर हर शब्द तो कुर्बान करता है ना। नहीं सर, कई दफ़ा वैसे ही तामन मिल जाता है। ठीक है, चलिए ये बात भी, वो वैसे तामन मिल जाए तो फिर हथकंडों का क्या मतलब है। लेकिन ये जो लोग हैं, हाँ, कई बुर्जों वाले लोग जो हैं, जब इस किस्म के हालात हों वो महबूब के करीब ही नहीं जाते, उनमें हिम्मत नहीं होती। अच्छा, ओके, आई गॉट। अच्छा, ये जो लोग हैं इसमें इतनी तवानाई, इतनी क़ुव्वत इरादी आजकल आई हुई है कि ये बड़े आसानी से जाकर अप्रोच करेंगे, मिलेंगे, मिलने के बाद आइए चाय पीजिए। अच्छा, आपको कुछ मदद की ज़रूरत है? प्लान, आप क्या चाहती हैं? प्लानर्स। अच्छा, ये आपने फिर आप मेल शेवनिज्म क्या, आप क्या चाहती हैं? और कोई औरत भी तो कह सकती है ना कि भाई आप क्या चाहते हो। मैं, आप मुझे मुकम्मल करने दे तो मैं करूँ ना जी। आपने मेरी बात को, अच्छा, अभी जल्दी जल्दी करना है, हमारे पास टाइम कम है, अब आ जाते हैं आगे। तो मुझे कई फ़ोन आ चुके हैं कि आखिरी दो बुरे का नाम ही नहीं लेते। सैजिटेरियस, हफ्ता कैसा गुजरेगा? सैजिटेरियस, ओके जी। आप बड़ी खुद एतमादी से काम लें और आपके मामलात आपके हक में हैं और आप दूसरे लोगों की रहनुमाई भी करेंगे और दूसरे लोग आपकी लीडरशिप को कबूल भी करेंगे। आप जो भी कदम उठा रहे हैं आप दूसरों को कायल कर लेंगे और कार्य करने से आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी पैदा करते चले जा रहे हैं।
और हर मामले को और ज़ाती मामला को ख़ास तौर पर ख़ुसूसी तवज्जो दें और मामला को हल करने की कोशिश करें। आप में एक अजीब बात यह है कि मामला को हल करना चाहिए, मसाइल को भी हल करना चाहिए, लेकिन मसाइल को अब सर पर सवार नहीं करना चाहिए। यू आर obsessed with it. Those problems enter into your mind. Try to check them out and be easy and try to solve them. क्योंकि आप में खुद एतमादी बहुत ज़्यादा आई हुई है, उनको सर पर सवार न होने दें। सबसे बड़ी बात यही है कि आप इन मामलात को इम्पार्टेंसी न दें और इनको हल करने की कोशिश करें, और लोग आपकी तवज्जो चाहते हैं, बिल्कुल आपके लीडरशिप को कबूल करने वाले हैं, और इंशाल्लाह आपको कामयाबी नज़र आ रही है। और इस हफ्ते आप अपने रोमानी मामलात को हल करते नज़र आते हैं। वाह, ये तो बढ़िया। जो पिछले हफ्तों से कशमकश चली हुई थी, शायद आप हल कर लें, कोशिश करें। हालात तो आपके हक़ में नज़र आते हैं, और अगर थोड़ी सी आप में हिम्मत है तो नया रोमांस भी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए ज़रा आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं जद्दी आज़ाद की तरफ आ सकता हूं? प्लीज़, ये आपने ऐसी बात की है कि बस अब चिरागों में रोशनी न रही। आ जाइए आगे। कैप्री खान जद्दी। आता हूँ जी कैप्री खान की तरफ। जी, इन्होंने पहले भी बगैर सोचे समझे ऐसी रिमार्क पास किए हुए हैं, ऐसी बातें की हुई हैं, ऐसे इन्होंने हालात पैदा किए हैं तनकीद करके दूसरों पर कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़राब की हुई है, या आदत कोई ऐसी है जिसकी वजह से ये ज़िंदगी से ऐसे मामला से दो चार है। इस हफ्ते फिर यही ख़तरा है। अच्छा, इस हजूरी वाला, आप अपने हाल पर रहम करें जद्दी अफराद, और चीज़ों को इत्तेदाल से ले करें, इत्तेदाल अगर से। कोई तनकीद करता है उस तनकीद को सोचें कि क्यों तनकीद कर रहा है मुझ पर, और मुमकिन है वो तनकीद अगर आप कबूल कर लें तो इससे आपको फ़ायदा भी हो। सोचें इस बात को, और तनकीद का जवाब तनकीद से न दें, इस तरह आप फिर किसी इदारे पर हमला करने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए इनके फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है? फाइनेंशियल उतार चढ़ाव है, कभी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाती है लेकिन पैसा खर्च होता चला और जा रहा है। हेल्थ कैसी है? हेल्थ जो है इनकी बहुत अच्छी है। जून में भी हेल्थ में बेहतरी हुई है, अभी अक्टूबर में हेल्थ में फिर मज़ीद बेहतरी होगी। और इनका ये सिर्फ तनकीद के जवाब जो है ना दें, ना दें, और अब फैमिली से बचाएं अपने आप को। अपने ये जो बयानात हैं, तकरीरें हैं, इससे उन्होंने अपने आप को नाकाबिल तलाफी नुकसान और पहुंचा फैमिली दिया। से रिलेशनशिप उनका ठीक है अपने बच्चों वो से? अभी इतना नहीं है जितना कि इनको अपनी लोगों के साथ जो रद्द अमल है उसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक हो गया, और ज़रूरत से ज़्यादा रिमार्क से बाज आएँ। बात आए। ठीक है जी। अब मैं आता हूँ। एक्वेरियस। अल्लाह क्या होगा। अब मैं आता हूँ एक्वेरियस की तरफ, अगर जी। मैं आ सकता हूँ तो। प्लीज़। तो बहुत ही अच्छे हालात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत ज़्यादा खुद एतमादी आ रही है, बहुत ज़्यादा काम करने की सलाहियत पैदा हो रही है। आपका जो अतारत है मुश्तरी के साथ तसलीस बनाई हुई है। उस तसलीस का मतलब ये है कि आप इतनी खुशगवार गुफ्तगू करते नज़र आते हैं कि आप दूसरों को मोह लेंगे। गुफ्तगू से कौन? आप सिर्फ आप गुफ्तगू से तो गुफ्तगू बोलना से मुश्किल है। करके अपनी कई कामयाबियाँ हासिल करने वाले हैं। अच्छा, चरब ज़बानी से आपका मतलब है? और इस आपकी जो सलाहियतें आजकल बढ़ती चली जा रही हैं, आपकी अहलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। कोई बहुत बड़ा आदमी, कोई असर रसूख वाले हजूर, वो आप उनकी नज़र में आने वाले हैं। अच्छा, वो आपकी आपके सलाहियतों के बारे में सोचेंगे। तो यूँ आपके लिए ये हफ्ता बहुत कुछ लाया हुआ है, लेकिन दलवी हजरात जो हैं ये प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं। ये वक्त को ऐसे टालते रहते हैं, अच्छा कल कर लूँगा, अभी शाम को हो जाएगा, परसों हो जाएगा, इसमें क्या देर है, वो सब ठीक है। अगर आपने ऐसा किया तो ये मौका फिर निकल जाएगा, नुकसान हो सकता है। और आप अपने आप को सोचें, अपने आप को बेहतर बनाएं। सेहत आपकी तवज्जो चाहती है, ठीक हो गया। सेहत अब के जी, बारे में ख्याल एक दवाई का इजाफा हो सकता है। अच्छा जी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आमीन। आ जाएं जी। अब पाइसेस। हजूर पाइस हजरात, आपने गुस्सा को दबाया हुआ है किसी बात पर, अगर उसका इजहार करना ही है तो उसका तामीरी तौर पर इजहार करें। इस इजहार करें कि आप गुस्से का भी इजहार कर डालें और अगले पर असर हो। और अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आप हालात को मज़ीद बिगाड़ने वाले हैं।
ज़रा सोचिए कि मुझे क्या कहना चाहिए, किस तरह कहना चाहिए। बड़े आराम से बात करें और दूसरों को इस हद तक तनकीद न करें कि दूसरों को डिफेंस करना पड़े अपना, दूसरों को अपनी मुदाफ़ियत करनी पड़ जाए। और मुदाफ़ियत करता हुआ आदमी जो है तरह तरह के झूठ भी बोल जाता है। तो आप सूरत हाल को ख़राब कर रहे हैं। दूसरों को मौका दें, वो सही बात आपको बताएं, बातचीत ज़रा नरमी से करें और अपने इस गुस्से को, जो दबाए हुआ गुस्सा है, इसको धमाके की शक्ल में बाहर न निकालें, नॉर्मल शक्ल में बाहर आ जाए तो बेहतर है। और मानवी तौर पर माशाल्लाह आप अच्छा वक्त गुजारते नजर और अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा वक्त दें और इस तरह करके आपने जो मामलात रोमानी उलझाए हुए हैं उनसे आप निपट सकेंगे एंड बी ए गुड पार्टनर। माली तौर पर हालात अच्छे आने वाले हैं और अपनी जो आपकी वजदानी कफ़ियत है, वजदानी कफ़ियत से मेरा मुराद है कि आप भांप जाते हैं, उस कफ़ियत को ज़्यादा इस्तेमाल करें, दूसरों को समझें और तनकीद का जवाब अपने उस वजदानी जो अल्लाह ने आपको लिया उसको आप उसकी मदद से आज़ाद करें। ठीक हो, देखें आप किस तरह कामयाब होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।